कतर और इसराइल कशीदगी पर सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि इसराइल ने कतर पर बिलाइश्तियाल हमला किया, दानिस्ता तौर पर गजा जंग बंदी मुज़ाकरात पर सालिस पर हमला किया। इसराइली चारहियत आलमी कवानीन की मुनज़्ज़म खिलाफ वर्जी और अक़वाम मुत्तहिदा के असूलों की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान कतर के सालसी के किरदार की हिमायत करता है। सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास पाकिस्तान, अलजज़ायर और सोमालिया की दरख्वास्त पर बुलाया गया था। इसराइल खत्ते की सलामती को खतरे में डाल रहा है, जारहियत की मजम्मत करते हैं। कतर के वज़ीर आज़म का सलामती काउंसिल इजलास से खिताब। कहा, इसराइल ने उस वक्त हमला किया जब हम अमरीकी तजावीज़ पर गौर कर रहे थे। हमला अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने की एक कोशिश है। इसराइली हमले का जवाब देने का हम हक रखते हैं। उम्मीद है कतर पर इसराइली हमले से मुज़ाकरात मुतासिर नहीं होंगे। वाशिंगटन में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मीडिया से गुफ्तगू। कहा कि पोलैंड की हदूद में ड्रोन दाखिल होना गलती हो सकता है। रूसी ड्रोन की सूरत हाल से खुश नहीं हूँ। ब्राज़ील में बोल्सोनारो की सज़ा मायूस कुन है। चार्ली करक के कातिल को जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दोहा में अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। हमला कतर की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी करार दिया गया। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की क़यादत और अवाम का बरादर मुल्क कतर में हमले पर सख्त तशवीश है। मुश्किल वक्त में अमीर कतर शाही ख़ानदान कतरी अवाम के कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। शहबाज शरीफ ने कहा कि मशरिक़ वस्ता में इसराइल की ढिठाई से जारी जारहियत को रोकना होगा। उम्मत को अपनी सफ़ों में इत्तेहाद की ज़रूरत है। शहबाज शरीफ का इसराइली जारहियत पर कीमती जानों के ज़िया पर गहरे दुख का इजहार। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू आपस से बाहर दुनिया को धमकाने लगा। दहशत गर्दों को पनाह देने वाला कोई भी मुल्क हो उसे निशाना बनाएंगे। अगर खुद कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये काम हम करवाएंगे। नेतन्याहू का कतर पर हमले पर इजहार नाराज़गी करने पर अमरीकी सदर ट्रंप को साफ जवाब। अमरीकी सदर ने पूछा कि क्या हमला कामयाब रहा। नेतन्याहू ने कतर पर हमले को पाकिस्तान में उसामा बिन लादेन को निशाना बनाने के अमरीकी ऑपरेशन से तशबीह दे दी। जलालपुर, पीरवाला, सतलुज और चनाब के रेलों के निर्ख में शहर के डूबने का खतरा। मकीनों का हंगामी बुनियादों पर इनखला। शहर बचाने के लिए गिलानी बंद और ऊद शरीफ रोड पर शुगाब चाल दिए गए। जलालपुर पीरवाला के 138 देहात डूब गए। 7 लाख से ज्यादा अफराद मुतासिर। कहर रोड पक्का में बंद टूटने से मुतादिद बस्तियाँ ज़ेर आब, सैकड़ों घर डूब गए। महसूर खातीन और बच्चों की मदद के लिए पुकार। अलीपुर और सैदपुर में सैलाबी रेला दाखिल। अहमदपुर शर्किया में सैलाबी सूरत हाल खराब। दरिया सतलुज की बेरहम मौजों से खैरपुर ढाक के 12 मौजात ज़ेर आब। दर्जों मकान और फसलें डूब गई। जलालपुर पीरवाला में लिफ्ट ड्रोन से खुश्क राशन की तकसीम। घरों की छतों पर महसूर सैलाब मुतासरीन तक खुश्क राशन तक पहुँचाया गया। थर्मल ड्रोन टेक्नोलॉजी से फंसे अफराद की निशानदही हुई। घर मुकम्मल डूबने पर मुतासरीन दरख्तों पर पनाह लेने पर मजबूर हुए। मंचनाबाद के करीब मुतासरीन में खाना तकसीम करने वाली रेस्क्यू टीम की कश्ती ही उलट गई। 20 अफराद को बचा लिया गया। 2 की तलाश जारी। हादसा चक लालिका के करीब पेश आया। कश्ती में गुंजाइश से ज्यादा अफराद सवार थे। जलालपुर पीरवाला में मुतासरीन की कश्ती उलटने के 2 वाक़यात में जाबहक अफराद की तादाद 10 हो गई। इमदादी कारकुनान ने 19 अफराद को बाहिफाजत निकाल लिया था। उधर लियाकतपुर में कश्ती डूबने से लापता 2 खवातीन समेत 3 अफराद की लाशें मिल गई। जाबहक अफराद की तादाद 8 हो गई। पब्लिक न्यूज़ जलालपुर पीरवाला के सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बन गया। सैलाब में सबसे ज़्यादा मुतासर इलाके कबीरवाला में दिल दहला देने वाले मनाजिर। हर तरफ 14 फुट तक पानी जमा। लोगों ने जान बचाने के लिए दरख्तों पर पनाह ले रखी है। नकल मकानी करने वालों की मुश्किलात भी नाकाबिले बयान। सैलाब मुतासरीन को महफूज मकामात तक पहुँचाने के लिए पैसे लिए जाने का भी इंकशाफ।
पंजाब में सैलाब से हर तरफ तबाही के मनासिर। लौधरा में सैलाब रेल बस्तियों में दाखिल, घर तबाह हुए, हजारों एकड़ अराजी पर फसलें बर्बाद। शुजाबाद में 5.5 लाख क्यूसेक रेले ने तबाही मचा दी। दरिया रावी के सैलाब रेलों से कबीरवाला और दीगर इलाके मुतासर। 113 देहात पानी की जद में आ गए। आरिफवाला में सैलाब ने दर्जनों देहात उजाड़ दिए। हजारों एकड़ पर फसलें भी बेरहम मौजों की नजर। ये इत्तफाक नहीं है कि कल वज़ीर आज़म ने काबीना की मीटिंग में क्लाइमेट चेंज की एक इमरजेंसी डिक्लेयर की है और एग्रीकल्चर के हवाले से भी जो रिलेटेड एक हमारा सेक्टर है, एक इमरजेंसी डिक्लेयर की है। ये इमरजेंसी बहुत बर वक्त है और पाकिस्तान वाहिद मुल्क नहीं है जो इमरजेंसी की सिचुएशन में है। पूरी दुनिया बदल रही है और सबको इस ख्वाब गफलत से उठना होगा। आइंदा मानसून की अभी से तैयारियां शुरू करना होंगी। तमाम इदारों को मिलकर बेहतर मुस्तकबिल के लिए काम करना होगा। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक की चेयरमैन NGM में लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर मलिक के साथ मुश्तरका प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि सियालकोट और नारोवाल में बारिश से शदीद तबाही हुई। मुल्क भर में सैलाब और बारिशों से 900 अफराद जा बहक हुए। चेयरमैन NGM ने कहा कि हेड पंजनद और गुड्डू बैराज पर पानी का बहाव तेज़ है। 18 से 16 सितंबर के दौरान वस्ती पंजाब और आज़ाद कश्मीर में बारिश का इम्कान ज़ाहिर। कराची में बारिश के बाद कई बरसाती मेंढक निकल कर अफवाहें फैला रहे हैं। गलतियों की निशानदही करें, बिला वजह तनकीद ठीक नहीं। वज़ीर आला मुराद अली शाह सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाने वालों पर बरस पड़े। कहते हैं कि पूरा मुल्क सैलाब से मुतासिर है। ऐसे वक्त में लसानी या सियासी तफरीक पैदा करने की कोशिश ना करें। कौम पहले ही उसकी भारी कीमत चुका चुकी है। कोताहियाँ होती हैं मगर उन पर काम किया जाता है। मुराद अली शाह बोले कि वफाकी हुकूमत ने आलमी सतह पर मदद की अपील नहीं की। बिलावल भुट्टो के मुतालबे पर मौसमियाती और ज़राए इमरजेंसी नाफिज की गई। सैलाब से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। हमारी पहली तरजीह लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करना है। दरिया सिंध में गुड्डू और सखर बैराज पर पानी की सतह बुलंद। घोटकी में दरिया सिंध का हिफाजती बंद टूट गया। पानी आबादी की तरफ बढ़ने लगा। पनवाकिल में कच्चे के इलाके में दरमियाने दर्जे का सैलाब। पाक नेवी के जवान मुतासरीन को रेस्क्यू करने में मसरूफ़ है। चंडू मोहम्मद खान में सैलाब रेले से बचाव के लिए 10 मकामात पर कैंप कायम। कराची से बादल निकल के मज़ीद बारिश का कोई इम्कान नहीं है। 2 रोज़ वक्फे से होने वाली बारिश 8 अफराद की जान ले गई। 3 अफराद करंट लगने से जा बहक। गुडाब टाउन के करीब मलीर नदी में गाड़ी डूबने से खातून समेत 4 अफराद जान की बाजी हारे। मलीर नदी अबूर करने की कोशिश में एक शख्स डूब गया, लाश निकाल ली गई। पाक फौज सैलाब मुतासरीन की मदद में पेश है। पंजाब के सैलाब ज़दा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन मजीद तेज़। कसूर शेखुपुरा ननकाना साहब में इमदादी कार्रवाइयाँ। मुतासरीन में इमदादी सामान, राशन समेत ज़रूरियात ज़िंदगी की अशिया तकसीम की गई। मेडिकल कैंप भी लगाए गए। IMF मिशन का दौरा पाकिस्तान तय। मुज़ाकरात रमज़ान माह के आखिर में होंगे। इक़्तिसादी जायज़े के बाद नई किस्त मिलने का इम्कान है। पहले मरहले में तकनीकी, दूसरे मरहले में पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात किए जाएंगे। मुज़ाकरात की कामयाबी पर IMF बोर्ड की मंजूरी से पाकिस्तान के लिए $1 अरब की अगली किस्त जारी होगी। कौमी असम्बली की कमेटियों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अरकान ने सेनेट के कायमा कमेटियों से इस्तीफे। सेनेटर अली ज़फ़र ने 5 कमेटियों से इस्तीफ़ा दे दिया। सेनेटर हुमायूं अहमद ने बतौर चेयरमैन पार्लियामानी कमेटी, बतौर मेंबर IT एंड टेलीकॉम, आबी वसाइल और इंसानी हकूक़ की कमेटी से भी इस्तीफ़ा दिया। सेनेटर फलकनाज चित्रा अली 4 कायमा कमेटियों से मुस्ताफ़ी। सेनेटर ज़ीशान खानज़ादा, मिर्ज़ा अफरीदी, दोस्त मोहम्मद ने भी इस्तीफ़े जमा करा दिए।
अडयाला जेल में बुशरा बीबी के तिबी मुआयने का मामला। पिम्स अस्पताल के 2 डॉक्टरों की टीम ने बानी पिचाई के अहलिया को मुकम्मल सेहतमंद करार दे दिया। अस्पताल ज़राए के मुताबिक बढ़ती उम्र के बायस बुशरा बीबी कान और चक्कर आने जैसे मसाइल का शिकार हैं। जेल में जहनी दबाव का भी सामना करना पड़ता है।